हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन और उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो यहाँ देखिए, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फ्री स्टेट और कॉम्बाइंड स्टेट दोनों ही रूप में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। और ग्लूकोज जो मीठे फल होते हैं, स्वीट फ्रूट्स और आपके हनी यानी शहद, इनमें ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है ये राइप ग्रेप्स यानी जो पके हुए अंगूर होते हैं, इनमें लगभग 20% तक जो ग्लूकोज होता है ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है पके हुए अंगूर में। इसके लिए जो ग्लूकोज होता है उसको हम कहते हैं क्या है, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। अंगूर की शर्करा भी कहते हैं ग्लूकोज को। अगर बात करते हैं कॉम्बाइंड फॉर्म के बारे में, तो ध्यान रखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है ये कॉम्बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है केन शुगर। और आप जानते हैं जो केन शुगर है ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं सुक्रोज। इसके अलावा जो आपके पॉली सैकेराइड्स हैं, और जो पॉलीसैकेराइड हैं ये लिए कौन कौन से होते हैं, स्टार्च और सेल्यूलोज। ये जो मैंने यहां लिखे हैं केन शुगर और पॉलीसैकेराइड, इनमें भी क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है प्रेजेंट होता है। और इनमें जो प्रेजेंट होगा, ध्यान रखेंगे, इनमें प्रेजेंट होगा किस फॉर्म में, इनमें यहां पर प्रेजेंट होगा ग्लूकोज कॉम्बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो हमने बात की है, ये तो बात की हमने यहाँ पर ग्लूकोज के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जो संक्षिप्त परिचय है उसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज को हम किस प्रकार से करेंगे प्रिपेयर, उसके बारे में। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला जो मेथड हम ले रहे हैं, सबसे पहला है फर्स्ट, वो क्या है, फ्रॉम सुक्रोज। और आप जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है उसको हम कहते क्या है, केन शुगर कहते हैं, गन्ने की शर्करा कहते हैं। तो जो केन शुगर है ये होता क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो आप देख रहे हैं, ये क्या है, सुक्रोज। और सुक्रोज का कराओगे आप यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप कराओगे, ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पर डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ पर जो डाइल्यूट एसिड आप काम में लोगे, वो या तो काम में लोगे किसको, डाइल्यूट HCl को, या आप काम में लोगे डाइल्यूट H2SO4 को। तो ये जो रिएक्शन कराओगे आप, ये कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एल्कोहलिक। तो होगा क्या, जब आप यहाँ पर सुक्रोज का कराओगे हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन, तो आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों ही आपको इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। और आप जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड, जबकि हमारा जो सुक्रोज होता है वो क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इस रिएक्शन में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इक्वल अमाउंट में मिलेगा आपको मिक्सचर। तो ये तो था हमारा पहला मेथड, जिसकी सहायता से हमने क्या किया, जो ग्लूकोज था उसको हमने प्रिपेयर किया। अब यहाँ पर बात करेंगे
ग्लूकोज की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड। और जो हमारा सेकंड मेथड है वो क्या है, फ्रॉम स्टार्च, कि स्टार्च की सहायता से, स्टार्च की हेल्प से आप किस प्रकार से ग्लूकोज को करोगे प्रिपेयर। तो जैसे कि आप जानते हैं स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों होते क्या हैं, पॉलीसेकेराइड। तो ये जो मेथड है जो हम बात कर रहे हैं, इस मेथड की सहायता से जो ग्लूकोज होता है इसका कमर्शियल स्केल पर हम करते हैं प्रिपरेशन। एंड दिस मेथड इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। हम ले रहे हैं स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसका फॉर्मूला है C6H10O5 का होल N। तो ये आप यहाँ पर लेंगे क्या, स्टार्च। अगर आप स्टार्च की जगह पर आप यहाँ पर जो सेल्यूलोज है वो भी आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं, जो कि बोथ आर पॉलीसेकेराइड। इसका आप यहाँ पे कराएंगे क्या, हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन कराओगे। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे, ध्यान रखेंगे ये रिएक्शन भी कराओगे आप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और कंडीशन जो होंगी वो क्या होंगी कि ये आप रखोगे 393 केल्विन टेम्परेचर और 223 आप यहाँ लोगे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होगा क्या, क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड हैं तो ये एंड मॉलिक्यूल देंगे आप यहाँ पर किसके, C6H12O6, यानी यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्लूकोज की लार्ज अमाउंट आपको मिलेगी। तभी आपको मैंने बताया कि ये जो मेथड है फ्रॉम स्टार्च या सेलुलोज, इस मेथड का यूज हम ग्लूकोज के कमर्शियल प्रिपरेशन में करते हैं, क्योंकि इस मेथड में हमें जो ग्लूकोज मिलता है उसकी हमें लार्ज अमाउंट, अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये जो दो मेथड हैं फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च, इन दोनों मेथड की सहायता से हम करते क्या हैं, जो ग्लूकोज है उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज होता है ये बेसिकली एल्डोहेक्सोज शुगर है। क्या होता है, एल्डोहेक्सोज शुगर होता है ग्लूकोज। कैसे, एल्डो यानी इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। हेक्स इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। और यहां लगा रखा है मैंने ओज, यानी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है। और ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम एक नाम और देते हैं डेक्स्ट्रोज। यानी जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज आल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज। और जो मोस्टली जो आपके लार्जर कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी पॉलीसेकेराइड हैं या जो डाइसेकेराइड हैं, उनका क्या होता है, ये होता है मोनोमर ग्लूकोज। तो देखिए पहले आप उसमें प्रेजेंट है एल्डिहाइड ग्रुप। तो देखो स्ट्रक्चर को आप किस प्रकार से शो करेंगे, ये लिखा है मैंने यहाँ पे CHO, यहाँ पर लगा दिया मैंने बीच में कार्बन एक, इस वाले कार्बन से एक तो लगा होगा H और एक लगा होगा इस कार्बन से OH। और ऐसे कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 4। और यहां पर लगा होगा कौन, CH2OH। इस प्रकार से आप शो करेंगे ग्लूकोज को उनकी केमिकल रिएक्शन में। तो यहां देखिए जो यहां पे शो किया है ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है CHO ग्रुप। ये क्या होता है, ग्लूकोज में एक 1 CHO यानी एल्डिहाइड जो ग्रुप है, एक तो ये प्रेजेंट है। ये आपको स्ट्रक्चर से आइडिया लग गया। याद रखोगे आप इसमें क्या है, ये OH ग्रुप है, कितने हैं 4। तो यहां ध्यान रखोगे इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे ग्लूकोज में 4 होंगे। क्या है ये 2 डिग्री एल्कोहलिक जो ग्रुप हैं ये होंगे प्रेजेंट किसमें, ग्लूकोज में। कैसे होंगे, 2 डिग्री, या हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। कितने हैं ये, 4 हैं।
अब देखो क्या नीचे क्या लिखा हुआ है CH2OH। इसमें क्या होता है, इसमें एक 1 प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्कोहलिक जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होता है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में। इन अगर आप ध्यान से देखें तो ग्लूकोज में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कितने हो गए, 4 तो हो गए यहाँ पर और एक हो गया यहाँ पर, कुल मिला के 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंट होंगी। तो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन में जो ग्लूकोज है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आप बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस के बारे में और यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है नंबर 1, वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो यहाँ देखिए जो ग्लूकोज है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन एटम्स हैं। अब यहाँ पर जो हम सेकेंड रिएक्शन लेंगे यहाँ पर ग्लूकोज की, उसका नाम है रिडक्शन यानी अपचयन। और यहाँ रिडक्शन में जो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे ए पॉइंट, वो क्या है, वो है रिडक्शन बाय सोडियम अमलगम और या लोगे आप किससे, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से। यानी कहने का अर्थ है कि जो ग्लूकोज है उसका यहाँ पर हम कराएंगे रिडक्शन सोडियम अमलगम या सोडियम बोरोहाइड्राइड से। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी ये किस प्रकार से होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा है मैंने यहाँ पर COH ग्रुप, ये क्या होता है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ देखिए मैं लगा दिया CHOH, ऐसे कितने कार्बन है, कर दिया मैंने यहाँ पर होल 4 और यहाँ लगा दिया मैंने क्या नीचे CH2OH। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है क्या, ये हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किसको, ये हमारा है ग्लूकोज। और जो ये ग्लूकोज आप देख रहे हैं, अब आप करेंगे क्या, इसका आप यहाँ पर ट्वाइस H लेकर इसका यहाँ पर आप कराएंगे रिडक्शन। और ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें जो आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया क्या लोगे आप, या तो लोगे सोडियम अमलगम के द्वारा कराओगे आप ग्लूकोज का रिडक्शन, या फिर आप इसकी जगह पर आप किसे काम में लोगे, इसकी जगह पर या फिर आप यहाँ पर काम में लोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड को NaBH4 को। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी, यहाँ लिया हमने ट्वाइस H, तो होगा क्या, इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा एक H, इस वाले O के पास आ जाएगा एक H और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड OH। यानी जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा CH2OH में कन्वर्ट हो गया। देखिए आप CH2 सिंगल बॉन्ड OH और बाकी का जो पोर्शन रहेगा रिमेन सेम, ये है CHOH। ऐसे कितने कार्बन है, ये तो थे आपके 4 और यहां पे लगा हुआ था कौन, CH2OH। और ये जो आपको यहां मिलेगा इसका नाम क्या, प्रोडक्ट का ध्यान रखोगे, ये होता है सॉर्बिटॉल। ये आपको यहां पर मिलेगा सॉर्बिटॉल, जो एक एल्कोहल है। और ध्यान रखोगे कि जो ये सॉर्बिटॉल होता है ये होता क्या है, यह एक हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल होता है सॉर्बिटॉल। कैसे, इसमें 4 OH तो यहाँ पर है, ये आपका हो गया 5वां OH, ये आपका हो गया 6ठा OH। और आप जानते हैं जिनमें 6 OH ग्रुप प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं, हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल। तो इस केमिकल रिएक्शन में ध्यान रखेंगे जो आपको यहाँ पे मिला है प्रोडक्ट सॉर्बिटॉल, ये एक हेक्सा हाइड्रिक एल्कोहल है। अब यहाँ रिडक्शन में हम लेंगे बी पॉइंट, और जो आप यहाँ पर बी पॉइंट लेंगे वो क्या है, वो है
रिडक्शन बाय HI, यानी जो आप ग्लूकोज होगा उसे आप क्या करोगे, HI के साथ हीट करेंगे। तो देखिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले देखो मैंने यहां पर क्या लिखा, ये लगा दिया मैंने CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। ये हो गया आपका CHOH, ये कितने थे आपके, ये तो थे 4, और ये कर दिया मैंने यहां पे CH2OH। जो यहां पर ये लिखा है ये आपको ध्यान है, ये है क्या, ये तो होता है ग्लूकोज। अब जो ये ग्लूकोज मैंने यहां पे लिया है जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप करेंगे क्या, यहाँ पर इसको आप यहां पर HI के साथ लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक क्या करोगे, इसको आप हीट करोगे। और जब आप यहां पे ग्लूकोज को HI के साथ लॉन्ग पीरियड तक आप हीट करेंगे तो होगा क्या, देखिए जो ग्लूकोज होगा ये हो जाएगा रिड्यूस, और आपको क्या देगा, देखिए यहां पर आपको देगा CH3, ये हो गया CH2, फिर CH2, फिर आ गया CH2, और ये हो गया यहाँ पे CH3। तो ये जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट, इसका यहां पर नाम क्या होगा, ये इसका नाम है एनहेक्सेन। क्या मिलेगा आपको, एनहेक्सेन। देखिए आप इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कहने का अर्थ यह है कि व्हेन ग्लूकोज आर हीटेड फॉर ए लॉन्ग पीरियड विद HI देन इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू एनहेक्सेन। और ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, ध्यान रखोगे ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये केमिकल रिएक्शन सजेस्ट करती है, शो करती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें 6 कार्बन एटम्स क्या है, प्रेजेंट हैं। और ये जो 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे आप यहां पर, यानी ग्लूकोज की HI के साथ ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट 6 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन। तो ये हमारी होगी यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन जिसका नाम है रिडक्शन। अब यहाँ पर हम थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन विद HCN एंड हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो जो ग्लूकोज है उसकी हम कराएंगे इन दोनों के साथ रिएक्शन। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा एल्डिहाइड ग्रुप CO, और मैंने यहाँ लगा दिया H, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या CHOH, ऐसे जो कार्बन है कर दिया होल 4, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या CH2OH। और जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो जो लिखा है ये होता क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है इसकी कराओगे आप यहाँ पर केमिकल रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो यहाँ पे किस प्रकार से होगी उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अब आप जानते हैं कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O पे कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पे रहेगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। HCN में आप जानते हैं H प्लस और CN क्या हो जाएगा माइनस, और इसको क्या किया आपने, ब्रेक कर दिया आपने इस प्रकार से। अब आप जानते हैं जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। तो जो H है उसको तो भेजोगे आप कहाँ पर, ये H जाएगा O के पास, तो ये हो जाएगा OH। और जो नेगेटिव है इसको आप यहाँ भेजोगे इस वाले कार्बन के पास। तो चेक कीजिए एक बार यहाँ पे बनेगा क्या। तो सबसे ऊपर कौन जुड़ेगा आकर, ये तो हो गया आपका CN ग्रुप, कहां पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, ये हो गया आपका कार्बन। इस कार्बन से क्या लगा हुआ है यहाँ पर, यहां लगा हुआ है ये H, और यहां H जुड़ जाएगा O के पास, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर OH, और बाकी पोर्शन रहेगा रिमेन सेम। ये क्या है CHOH, क्या कर दिया आपने होल 4,
और ये हो गया यहाँ पर क्या CH2OH। और ये जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है इसको हम कहते हैं क्या है, ये होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और ये जो केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो, ये केमिकल रिएक्शन सजेस्ट करती है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में क्या है, कार्बोनाइल जो ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे, दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये तो रिएक्शन होगी यहाँ पर HCN के साथ। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो ग्लूकोज है उसकी रिएक्शन आप कराओगे हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, जो ग्लूकोज है उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको लिखा मैंने इस प्रकार से CH+O। ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। बाकी यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सेम CHOH का कर दिया आपने यहाँ पर होल 4, और ये हो गया यहाँ पर क्या CH2OH। और जो यहाँ पर ये लिखा है आप जानते हैं ये क्या है, ये होता है आपका ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है उसकी आप यहां करवाएंगे रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ। और जो हाइड्रोक्सिल एमाइन है ये होता क्या है, ये है NH2OH। नाम ध्यान रखेंगे, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमीन है ये। और देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी इन दोनों की, वो यहाँ पर किस प्रकार से होगी और क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका तो ये वाला O, इसके ये H2, ये पोर्शन यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ से रिमूव करेगा किसको, ये निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल को, करेगा एलिमिनेट। अब देखिए जब आप जोड़ेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बचा CH, तो यहाँ लिखा आपने क्या CH। अब कार्बन और N के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। N से देखिए आप यहाँ पे लगा हुआ क्या है, यहाँ लगा हुआ है OH। अब जो बाकी का जो पोर्शन है ग्लूकोज का वो रहेगा बिल्कुल सेम यहाँ पर। ये क्या है, ये है CHOH कर दिया आपने यहाँ पर होल 4, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया CH2OH। ये आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट। और जो ये मिला है इसका नाम क्या है, देखिए इसका नाम होता है ग्लूकोज ऑक्सिम। नाम ध्यान रखें, ग्लूकोज ऑक्सिम, ये आपको मिलेगा। और ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये भी क्या शो करती है, ये केमिकल रिएक्शन भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनिल जो ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है, उसकी प्रेजेंस को सजेस्ट करती है, शो करती है। तो यहां ध्यान रखेंगे, अगर आए कि राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विच सजेस्ट दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इन दोनों में से कोई एक केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे। और ये दोनों केमिकल रिएक्शन ही शो करती हैं, दर्शाती हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, फोर्थ रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो जो ऑक्सीडेशन है उसमें आप लेंगे पहला पॉइंट ए, क्या है, ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर। यानी जो ब्रोमीन वाटर है, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके द्वारा जब कराओगे आप ऑक्सीडेशन तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आप यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा CO और ये हो गया आपका H, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ लगा दिया मैंने क्या, CHOH का यहाँ कर दिया आपने होल 4, और यहाँ कर दिया आपने CH2 और ये है OH। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखा है ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो दिया मैंने ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और जो आपने यहाँ पर एक ग्लूकोज लिया है इसका आप यहाँ पर कराएंगे, क्या कराओगे, इसका आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराओगे।
तो देखिए आप यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसका जो ऑक्सीडेशन है वो किस प्रकार से होगा। तो जब आप यहाँ पर ग्लूकोज को करेंगे ऑक्सीडाइज तो मैंने यहाँ लिख दिया O, और यहाँ जो आपने लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या लिया है, ब्रोमीन वाटर या Br2H2O, ये आपका ब्रोमीन वाटर है जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये जो O है इस वाले O को आप ऐड करेंगे कार्बन और H के बीच में, तो आप जानते हैं जो एल्डिहाइड होता है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और यहाँ देखिए आपको मिलेगा क्या, ये हो जाएगा CO और यहाँ O आपने ऐड कर दिया, ये हो गया H, यानी एल्डिहाइड ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी का जो पोर्शन है वो रहेगा सेम, CHOH का होल 4 और ये कर दिया आपने यहाँ पे क्या, CH2 और ये आपका है OH। और जो आपको यहाँ पे मिला है ये क्या है, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। नाम ध्यान रखेंगे क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये शो करती है यहाँ पर कि जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोनल ग्रुप के फॉर्म में जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को ये केमिकल रिएक्शन शो करती है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, बाय ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर दिस रिएक्शन इंडिकेट्स दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये तो हो गया आपका A पॉइंट। अब यहाँ देखिए हम लेंगे यहाँ पर B पॉइंट ऑक्सीडेशन में ही, ये क्या है, ये लोगे आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। और यहां ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रिक एसिड है ये होता क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि ब्रोमीन वाटर क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां होगा क्या, जो ग्लूकोज है उसका जब कराओगे आप देखिए मैंने यहां लिखा COH, ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। यहां लगा दिया मैंने क्या, CHOH, ये हो गया आपका होल 4 और ये है यहां पर CH2 और OH। जो यहां पर आप देख रहे हैं ये होता क्या है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब जो ये ग्लूकोज आपने लिया है इसका कराओगे आप ऑक्सीडेशन, और आपको मैंने बताया कि ये होता क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ कर दिया हमने प्लस और यहाँ थ्राइस ओ लिख दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और यहाँ पर जो आप जो ले रहे हो वो क्या लोगे आप, यहाँ पे ये लोगे आप HNO3 नाइट्रिक एसिड आप ले रहे हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान है यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन की। तो होगा क्या कि जो बीच वाला जो पोर्शन है कौन सा, CHOH का होल 4, ये तो यहाँ पे रहेगा सेम। और जो साइड के जो ग्रुप है ये आपका है एल्डिहाइड ग्रुप और ये आपका है 1 डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप, ये हो जाएंगे ऑक्सीडाइज किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो ये भी क्या हो जाएगा COOH और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर COOH। और यहाँ पर जो ये आपको मिलेगा ये होगा क्या, ये होगा यहाँ पर सैकेरिक एसिड। क्या नाम है इसका, सैकेरिक एसिड। केमिकल रिएक्शन में जो यहाँ आपको मिला है सैकेरिक एसिड, इसको हम नाम और देते हैं, ये होता है ग्लूकैरिक एसिड भी कहते हैं सैकेरिक एसिड को। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो ये ग्लूकैरिक एसिड है, सैकेरिक एसिड है, ये आपको यहां मिल रहा है। और ये केमिकल रिएक्शन क्या शो करती है, ये केमिकल रिएक्शन शो करती है किसको, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी OH ग्रुप, यानी जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है कौन सा, जो यहां देखोगे आप ये होता है CH2OH। जो यहां पर आप देख रहे हैं नीचे वाला CH2OH 1
प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ध्यान रखोगे आप यहां पे, प्राइमरी एल्कोहलिक जो ग्रुप है इसकी प्रेजेंस को ये रिएक्शन शो करती है। तो ये तो हम होगी हमारी यहां पर फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर जो हम नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं उसका नाम है एसिटाइलेशन। तो यहां देखिए आप, जो हमारी एसिटाइलेशन रिएक्शन है उसमें होगा क्या, क्या जो OH ग्रुप होता है ये करेगा रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3COO और ये हो गया CH3। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए आप यहां पर जो रिएक्शन होगी उसमें होगा क्या, इसका तो ये वाला H और इसका ये पोर्शन पूरा, ये यहां आपस में रिएक्शन करके ये यहां निकालेगा क्या, देखिए ये यहां से रिमूव करेगा CH3COOH को, यानी इस केमिकल रिएक्शन में निकलेगा कौन, आपको मिलेगा CH3COOH और बाकी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री वैलेंसी O और ये हो जाएगा CO और ये है CH3। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो एसिटाइलेशन रिएक्शन है उसमें जो OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इस ग्रुप में जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए आप यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ये रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा COH, ये हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ लिखा है मैंने क्या, CHOH का आपने कर दिया होल 4 और यहाँ कर दिया मैंने क्या, CH2OH। और जो कंपाउंड आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज आपने यहाँ लिया है इसकी आप यहाँ कराओगे रिएक्शन किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा CH3COCH3, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। और यहां पर जो आपने ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है इनकी आप कराओगे रिएक्शन। तो यहां ध्यान रखोगे ये रिएक्शन हम कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 और आप करेंगे क्या, इसको हीट करेंगे। तो देखिए आप यहां पर इसमें आप देखोगे कि यहाँ 4 OH और एक ये है 5। तो मैंने क्या किया, 5 मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर ले लिए। अब आपको ध्यान है आपने यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक किया था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ये बॉन्ड मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब आपको ध्यान है OH का H यहाँ से हटाया था, तो OH का जो H है ये H, इनको आप हटा दोगे तो ये जो 5 H हैं, इस 5 जो पार्ट है CH3COO के साथ रिएक्शन करके ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को यहाँ से रिमूव करेगा। अब होगा क्या, इनमें जो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इस ग्रुप में। क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा COH और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ लगा था C के पास एक H और जो OH ग्रुप था वो कन्वर्ट कर दोगे आप किसमें, COCH3। होल 4 था तो यहाँ पर भी कर दोगे आप होल 4। यहाँ पर देखोगे आप ये नीचे क्या था, CH2, OH था, OH की जगह पे क्या कर दोगे आप यहाँ पर भी OCOCH3, यानी OH ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया इस ग्रुप में। और यहाँ पर जो कंपाउंड आपको मिलेगा इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है ये केमिकल रिएक्शन सजेस्ट करती है कि इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल उसमें क्या है, 5 OH ग्रुप यानी 5 हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, प्रेजेंट हैं। इसको ये केमिकल रिएक्शन सजेस्ट करती है क्योंकि आप जानते हैं ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड है। क्या है, ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए आप जानते हैं एक कार्बन पर कभी भी 2 OH नहीं आते, अगर आएंगे तो अनस्टेबल होगा। स्टेबल है ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये है कि पांचों के पांचों, यानी कहने का अर्थ यह है कि ऑल 5
hydroxyl groups are present at different कार्बन एटम्स, यानी क्योंकि ग्लूकोज एक स्टेबल कंपाउंड है तो पांचों के पांचों जो OH ग्रुप होंगे वो डिफरेंट जो कार्बन होंगे उन पर प्रेजेंट होंगे। ये केमिकल रिएक्शन शो करती है 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पर हम देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं ये क्या लिखा है मैंने, ये है ग्लूकोज, और आपको ध्यान है जब ग्लूकोज का कराया था आपने ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर तो आपको मिला था ग्लूकोनिक एसिड, और जो ब्रोमीन वाटर होता है वह एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप इन दोनों का, ग्लूकोज का और ग्लूकोनिक एसिड का, अगर आप यहां पर करवाएं ऑक्सीडेशन, और ये जो आप यहां पर इन दोनों का कराओगे ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड, तो देखिए मैंने यहां पर लिखा HNO3 नाइट्रिक एसिड, और यहां पर भी आप लेंगे क्या, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो आपको मिलेगा क्या, जो बीच वाला ग्रुप है CHOH का होल 4 ये तो रहेगा बिल्कुल सेम, लेकिन जो टर्मिनल ग्रुप हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसमें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और ये जो कंपाउंड आपको यहां मिलेगा इसका नाम क्या होता है, ये होता है सैकेरिक एसिड। और आपको मैंने बताया भी था कि जो ये सैकेरिक एसिड है इसी को हम नाम और देते हैं क्या, ग्लूकेरिक एसिड भी कहते हैं। और ये जो केमिकल रिएक्शन यहां पर आप देख रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में वन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जो होता कौन सा है, यह होता है फ्री वैलेंसी CH2OH, यह है वन प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। यह जो ग्रुप है इसकी प्रेजेंस को, इसकी उपस्थिति को ये रिएक्शन शो करती है, ये रिएक्शन दर्शाती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और आज जैसे आप जानते हैं आज के लेक्चर में हमने बात की प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में और केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।